किया है कि यहाँ एक नेट साउथ नॉर्थ और साउथ पोल बन गए हैं और आपस में अब वो ऐसे अरेंज हो रहे हैं कि फील्ड लाइन पूरी की पूरी हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब ये जो चीज है ये अब हमारे पास आ गई है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर फील्ड लाइन स्ट्रेट है, इक्वल है, पैरेलल है, इक्वली डिस्टेंट है, तो इक्वली स्पेस्ड है। तो अब हम जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे इस चैप्टर में, तो ये समझ जाइए कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ली हुई है, तो समझ जाइएगा कि वहां पर मैंने एक हॉर्स शू मैग्नेट लिया हुआ है। कभी भी मैं इस तरह नहीं ला सकता कि मैं नॉर्थ इधर ले आऊं और साउथ इधर लाके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में था कि एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, मैं ऐसे ला के रख दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो हमेशा आपस में अटैच होंगे, लेकिन मैं शो नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि ये हमारे पास नॉर्थ है, ये मेरे पास साउथ पोल है, ये दो मेरे पास पोल है, मैं आपको ऐसे शो कर दूंगा यूनिफॉर्म फील्ड है। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि वो बाहर से आपस में एक ही सिस्टम के साथ अटैच है, वो बॉडी एक ही है। और तीसरा जो है ना वो होता है इसका सर्कुलर मैग्नेट, जो ये हमारे स्पीकर्स वगैरह में लगा होता है। ये मस्जिद में जो स्पीकर होता है जिस पर अजान आ रही होती है, हमारा जो माइक्रोफोन हेडफोन हमारे कानों में होता है, इसके अंदर भी छोटा सा मैग्नेट लगा होता है। आमतौर पर यहाँ पर जो मैग्नेट यूज होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। अब सर्कुलर मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना जी, वो इसके अंदर होती है, बाहर बहुत वीक होती है ना होने के बराबर। और वो जो फील्ड लाइंस होती है ना वो सारी ऐसे सर्कुलर होती है। अब यहाँ नॉर्थ साउथ कैसे लेंगे हम? तो यहाँ पर फिर वो टेंजेंट वाला फंडा आ जाएगा। टेंजेंट वाला फंडा, क्या आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट पर? तो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट आपको पता है कैसे, तो हम ये एक ही पॉइंट पे लेते हैं, लेकिन होते तो वो दो पॉइंट्स हैं। तो एक हमारा इनिशियल पॉइंट है, एक हमारा फाइनल पॉइंट है। तो वो जो फाइनल पॉइंट है वो नॉर्थ की तरफ इशारा करेगा और जो टेल है वो हमारे साउथ में बन जाएगी। तो इस तरह अब हम कहेंगे कि यहाँ पर जो फील्ड है वो ऐसे है, यहाँ पर जो फील्ड है वो इस तरह है कि ये नॉर्थ ये साउथ, यहाँ पर जो फील्ड है वो इस तरह है, ये नॉर्थ ये साउथ, यहाँ पर जो फील्ड है वो इस तरह है, ये नॉर्थ ये साउथ। तो ये फिर एक ऐसी फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, मतलब उसकी फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है। हाँ, ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी पॉइंट टू पॉइंट जो है ना वो डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसमें आप देख रहे हैं कि पोल पर यूनिफॉर्म फील्ड है, पोल पर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि सारी लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस दिखा रही है। वैसे ही जैसे इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज वाली बात है, व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू पोल तो फील्ड आपको क्या मिलेगी? यूनिफॉर्म मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, स्ट्रॉन्ग मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे आते हैं तो फील्ड लाइन डायरेक्शन अपनी चेंज करती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट मिल रही है आपको, यूनिफॉर्म फील्ड है। यहाँ पर ऐसी फील्ड है जिसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन वेरिएबल है। तो ये तीन टाइप्स के मैग्नेट्स हम यूज करते हैं, बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट और सर्कुलर मैग्नेट। ये इनकी टाइप्स थी, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स के हवाले से बातें थी और नॉर्थ और साउथ पोल के हवाले से बातें। जो कंपस है उसमें बेसिकली एक निडल होती है, अभी मेरे मोबाइल में भी वही कंपस शो होती है, वो एक निडल है आयरन की, उसे हमने मैग्नेटाइज कर दिया है। जब वो उसे मैग्नेटाइज कर दिया वो एक बार मैग्नेट के तौर पर एक्ट कर रही है, मतलब एक मैग्नेट के तौर पर एक्ट कर रही है। अब उसका एक नॉर्थ पोल बन गया और एक साउथ बन गया। अब मैंने उस कंपस को यहाँ रखा हुआ है। अब मैं अपने आप में, अगर मोबाइल में है तो आप उसे कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर, तो आपको शायद पता नहीं यहाँ पर शो हो ना हो, ये रही कंपस। ऐसे करना है इसको, यूं लेके जाके यूं ला के फिर आ गई। हाँ, अब आप देख सकते हैं, पता नहीं आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, नहीं आएगा, लाइट बहुत कम है। अब अगर मैं इसको ऐसे मोबाइल को, अगर मैं इसको ऐसे रखूँ ना, तो ये इसका जो नॉर्थ है ना वो ऊपर जा रहा है। अब ऊपर तो नॉर्थ होता नहीं है, इसलिए मैं इसे ऐसे नहीं रखूंगा, मैं इसको यूं रखूंगा। अब ये ऐसे है। अब इस वक्त मेरा जो मोबाइल है ना, अगर मैंने अपने मोबाइल को बिल्कुल ऐसे सीधा रखा हुआ है, तो इस वक्त मेरा मोबाइल 174 डिग्री पर ठहरा है, 174 डिग्री पर। वो इस लिहाज से ठहरा हुआ है कि ये अब साउथ इधर है, इस आइडल एकेडमी का साउथ गेट की तरफ है और नॉर्थ इसका इस तरफ है, और मेरा जो मुंह है वो नॉर्थ से 174 खड़ा हुआ है। यानी कि मैं नॉर्थ, पिछले नॉर्थ है ना, नॉर्थ मेरे पीछे ठहरा हुआ है, तो मैं उस नॉर्थ नॉर्थ को हम एज ए रेफरेंस यूज करें ना, तो इस वक्त अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ ना इस डायरेक्शन में, तो मैं इस वक्त इस जमीन के मुजफ्फरगढ़ शहर की जो जमीन है, मैं इस जमीन के नॉर्थ पोल से 174 डिग्री पर जा रहा हूँ। ये यू एंगल बन के ना, यू एंगल, मैं 174 डिग्री पर मूव कर रहा हूँ, ये से। तो अब ये अब एरो बना हुआ है नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ कोई एरो नहीं है।
और ईस्ट इधर है मेरे शहर की तरफ, वेस्ट मेरे इस तरफ है। तो ये मोबाइल का जो मेरा हेड होता है, ये जो हेड है मोबाइल का, ये मैंने अपने वहां पर रखना होता है जहां मैंने जाना है। अब ये बता देगा कि आप किस तरफ। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि जो जमीन है, इस जमीन, ये भी बाद में पता चले ना चीजें सारी, इस जमीन के अंदर भी प्लाज्मा है जिसे आप मैग्मा कहते हैं। वो जो प्लाज्मा है ना जी, वो आपको पता है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर है। वहां पर नेगेटिव आइंस, इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव आइंस हैं, वो भी जमीन के सेंटर के अबाउट ऐसे घूम रहे हैं। तो उन चार्जेस की मोशन की वजह से जमीन की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो चुकी है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटाइट की, जिसे हमने मैग्नेट का, ये फिर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इसलिए जमीन का जो नॉर्थ है वो इसके साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो अब इसका साउथ पोल जमीन की, ये अब इसका नॉर्थ जिसे हमने कहा हुआ है, तो मैग्नेट का एक्चुअली ये साउथ पोल है। तो अब जब ये ऐसे अरेंज हुआ ना, तो हमने कहा ये जमीन का, हम अपने ख्यालों में, हम अपने पहले उसके पीछे क्या राज है मुझे इसके बारे में नहीं मालूम कि ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे बने। वैसे तो कुरान शरीफ में भी है, लेकिन हम तो खैर बहुत पहले की बात कर रहे हैं, ग्रीक्स की। फिर जो सूरह यासीन में, बाकियों में आप पढ़ लें, रब्बुल मशरिकैन मगरिबैन, तो ये वर्ड यूज हुए हैं। तो उससे पहले जो है, हो सकता है इस्लामी कुतुब में ये चीज़ जो मतलब कुरानी किताब है उनमें इशारा हो, या लोगों ने, ग्रीक्स ने खुद अपना बनाया हो, बहरहाल वो मुझे नहीं मालूम। कि अब जो जिसे साइंटिस्ट पहले, ये खैर उन्हें उस वक्त भी ये नहीं पता था कि जमीन का भी नॉर्थ साउथ है। बेसिकली वो नॉर्थ साउथ नाम पहले दे चुके थे, फिर बाद में पता चला कि वो नॉर्थ साउथ क्यों बने हुए हैं, या नाम तो जस्ट नाम देने से क्या होता है, नाम तो उन्होंने दे दिया, बाद में उसका ओरिजिन उन्हें बाद में पता चला कि जमीन के अंदर भी इस तरह का कोई मामला है जैसे मैग्नेटिज्म में। तो अब वो नॉर्थ उस, जब क्योंकि वो जमीन के नॉर्थ के साथ अटैच हो गया, तो हमने कहा भी ये इस मैग्नेट का भी नॉर्थ है। बाद में पता चला कि अंदर तो इसके ये साउथ बन रहा होता है, लेकिन हम बहरहाल अब मैग्नेट्स को हमने डिवाइड ही ऐसे कर दिया, मतलब सारे मैग्नेट्स हम लेते ही अकॉर्डिंग टू अर्थ हैं। तो अब और मजेदार बात ये भी है कि जो हम जमीन के ऊपर लाइनें खींचते हैं और जमीन का नॉर्थ साउथ कहते हैं हम, जो एज ए रेफरेंस यूज किया हुआ है इन्होंने ना, जो जियोग्राफी वाले बच्चे हैं जिन्होंने ज्योग्राफी अगर पढ़ी है ऑक्सफोर्ड की अपने कोडहां के स्कूल में, तो शायद वो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं इस बारे में। तो जबकि जो हमारी ज़मीन का मैग्नेटिक डायपोल है और जो जियोग्राफिक डायपोल है, जियोग्राफिक का मतलब ये है कि जो ज़मीन के ऊपर आपने लाइनें खींची हुई है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बनाए हुए हैं, उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के मुताबिक आपने जो नॉर्थ और साउथ ईस्ट वेस्ट इक्वेटर मेंशन किया हुआ है, वो नॉर्थ और जो जमीन के अंदर मैग्मा है, उस मैग्मा की मोशन की वजह से जो जमीन का नॉर्थ पोल बन रहा है, जो उसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एक है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, तो उन दोनों में थोड़ा सा एंगल का फर्क है। यानी कि आपने कहा ना जमीन का नॉर्थ इधर है, जिसे हम कहते हैं डेनमार्क, स्वीडन वगैरह नॉर्थ पोल पर, ये ऐसे इधर मौजूद हैं। साउथ पोल पर हमारा सारा अंटार्कटिका है। जबकि जमीन के मैग्मा की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, उसका जो नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा टिल्ड है, क्योंकि वो एंगल बहुत कम है, इसलिए हम उसे इग्नोर भी कर देते हैं। तो एक इसलिए इसे कहा जाता है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, और एक कहते हैं जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो वो थोड़ा सा उनमें फर्क है, क्योंकि जमीन थोड़ा सा टिल्ड होकर घूम रही है ना। हमने तो जमीन के ऊपर ऐसी सीधी लाइनें खींची हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, जबकि जमीन थोड़ी सी इस तरह मुकम्मल यूनिफॉर्म इस तरह तो नहीं घूम रही, जमीन थोड़ा टिल्ड होकर घूम रही है। और